ये कहानी है एक वाइट स्नेक डेमन और एक स्नेक हंटर की, जिसमें एक डेमन को हो जाता है इंसान से प्यार। कैसे सारी मुश्किलों को पार करके दोनों साथ हो जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम ब्लांका है। वो अपनी बहन वर्टा के साथ चाइनीज़ बात ले रही होती है। ब्लांका अपनी बात बता रही होती है कि वो 500 साल से ध्यान कर रही है, फिर भी उसे खुद में कुछ खाली सा लगता है। वर्टा उसे एक हेयर पिन देती है और कस के पकड़ने को कहती है। ब्लांका वैसा ही करती है। ब्लांका को 5 साल पहले के दृश्य दिखते हैं जहाँ ब्लांका स्नेक पकड़ने वाले जनरल को मारने जाती है, पर वो जनरल को मार नहीं पाती और खुद ही फंस जाती है। अपनी जादुई शक्तियों से लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाती और पानी में गिर जाती है। अचानक से उसकी आँख खुलती है। वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है। एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो स्नेक कैचर विलेज में है। बूढ़ी औरत उसके बारे में पूछती है, पर ब्लांका को कुछ भी याद नहीं होता। उसकी मेमोरी चली जाती है। बूढ़ी औरत उसे बताती है उसे यहाँ श्वान लेकर आया था। वो उसे झरने के पास बेहोश मिली थी। तभी वहाँ मूवी के हीरो श्वान की एंट्री होती है। वैसे तो हीरो की एंट्री शानदार होती है, पर वो गिरता पड़ता आता है। उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम दुडाऊ है। ब्लांका को सांप देखकर अजीब सा लगता है। श्वान ब्लांका को उसी जगह लेकर जा रहा होता है जहाँ वो उसे पहली बार मिली थी, ताकि उसे कुछ याद आ जाए। ब्लांका उसे सांप पकड़ने के बारे में पूछती है। श्वान कहता है सांप पकड़ने से उन्हें जनरल को टैक्स नहीं देना पड़ता। वो ये करना नहीं चाहते, पर उसके सिवा उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। चलते चलते दुडाऊ खाई में गिरने लगता है। तभी ब्लांका अपने जादू से उसे बचा लेती है। ये देखकर दोनों शॉक रहते हैं। फिर भी ब्लांका अपनी पावर से उड़कर ऊपर चली जाती है। झरने के पास पहुंचते ही ब्लांका को कुछ याद आता है, जहां कोई उसे जनरल को मारने का हुक्म दे रहा होता है। श्वान इधर उधर की बातें करने लगता है। ब्लांका को फिर भी कुछ याद नहीं आता। तभी श्वान उसे कुछ कहता है। ब्लांका घबराकर उसी पर जादू कर देती है। श्वान उड़ने लगता है। श्वान ब्लांका का हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ में उड़ने लगते हैं। लेकिन अचानक एक सांप उन पे हमला करता है। ब्लांका अपने जादू से उस सांप पर हमला करती है। श्वान पहाड़ पे गिरने वाला होता है। तभी पहाड़ में फंसा एक हेयर पिन पकड़ लेता है। ब्लांका जैसे ही वो हेयर पिन को पकड़ती है, अचानक बेहोश हो जाती है। जनरल के सिपाही ब्लांका को मारने वाले होते हैं। तभी हमारा हीरो श्वान सिपाहियों को मारकर ब्लांका की जान बचा लेता है। ब्लांका को होश आता है। ब्लांका बताती है वो हेयर पिन जादुई है और उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। उस हेयर पिन पर कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर श्वान एक जेड वर्कशॉप के बारे में बताता है। तभी वहाँ जनरल की तरफ से लिटिल जनरल आता है। उसे देखकर श्वान ब्लांका और डुडोऊ को लेकर चला जाता है। हमें वो सांप एक गुफा में दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे सांप होते हैं। उन सांपों में एक स्नेक मास्टर होती है। वो सांप स्नेक मास्टर को बताता है कि ब्लांका जिंदा है और वो एक स्नेक कैचर के साथ है। स्नेक मास्टर ब्लांका को मारने का हुक्म देती है। तभी ब्लांका की बहन वर्टा स्नेक मास्टर से कहती है ब्लांका गद्दार नहीं है, वो उसे अपने साथ ले आएगी। स्नेक मास्टर वर्टा पर जादू कर उसे बताती है अगर 3 दिन में वो उसे लेकर नहीं आई तो इस जादू से वो मारी जाएगी। उधर श्वान और ब्लांका अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। ब्लांका बहुत उदास होती है। उसका मूड ठीक करने के लिए हमारा हीरो श्वान अच्छा सा गाना सुनाता है और उससे ब्लांका का मूड ठीक हो जाता है। ब्लांका श्वान से कहती है एक रहस्यमयी लड़की जिसके पास जादू है वो ह्यूमन या डेमन हो सकती है। श्वान कहता है अगर तुम डेमन भी हो तो किसे परवाह। वो कहता है अगर डुडोऊ एक राक्षस होता तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे इतना ही प्यार करता। ब्लांका के जादू से डुडोऊ बात करने लगता है। तभी एक ब्लैक स्नेक उन पर हमला करता है। वो श्वान को मारने वाला होता है कि ब्लांका अपने जादू से उसे 2 टुकड़ों में कर देती है। तभी श्वान देखता है कि ब्लांका वाइट स्नेक में चेंज हो गई है। ब्लांका बेहोश हो जाती है। ब्लांका का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। डुडोऊ श्वान को उसे ब्लांका को छोड़कर चलने को कहता है, पर श्वान ब्लांका के लिए आग जलाता है। सारी रात वो उसे पकड़ कर रहता है।
अगले दिन सुबह ब्लांका होश में आती है। श्वान उसे छोड़कर भागा नहीं, ये देखकर ब्लांका को उसके लिए फीलिंग आने लगती है। ब्लांका श्वान से कहती है कि वो सच में एक डेमन है। श्वान कहता है दुनिया बिना पूंछ के डेमन से भरी पड़ी है, उसके पास एक पूंछ है तो क्या हुआ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जेड वर्कशॉप पहुंचते हैं। जेड वर्कशॉप की ओनर एक फॉक्स डेमन होती है। फॉक्स डेमन उन्हें बताती है ये हेयरपिन का मालिक कोई और है, ये दूसरों की ऊर्जा को खींचकर जमा कर लेता है। जब ब्लांका वहाँ आई थी तो वो इसे बदलना चाहती थी, मगर बदलाव में कुछ नुकसान भी है, जैसे मेमोरी लॉस हो जाना। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वर्टा मिलती है, वो श्वान पर हमला कर देती है। ब्लांका उसे रोकती है, तभी वर्टा उसका नाम पुकारती है, जिससे ब्लांका की मेमोरी वापस आ जाती है। वर्टा ब्लांका को बताती है कि वो जनरल को मारने गई थी क्योंकि वो सांपों की एनर्जी लेकर अमर होना चाहता है। श्वान स्नेक पकड़ता है, इसलिए वर्टा उस पर फिर से हमला करती है। वर्टा श्वान से पूछती है कि ये जानने के बाद भी कि ब्लांका एक सांप है, वो उसके साथ क्यों है, वो उससे क्या चाहता है। वर्टा एक बड़े से ग्रीन स्नेक डेमन में चेंज हो जाती है और श्वान पर बार बार हमला करती है। हर बार ब्लांका उसे बचा लेती है। श्वान और ब्लांका भागकर एक अंडरग्राउंड टेम्पल में जाते हैं। श्वान बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाता है। ब्लांका को वहाँ अजीब लग रहा होता है। ब्लांका को नज़र एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ब्लांका को याद आता है इंसान हमेशा से सांप का शिकार करते हैं। ब्लांका इस बात से घबरा जाती है। श्वान को बाहर निकल जाने का रास्ता मिल जाता है। दोनों उस टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। बाहर वर्टा उन दोनों का इंतज़ार कर रही होती है। ब्लांका वर्टा को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है और श्वान से कहती है वो एक डेमन है और श्वान एक इंसान, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। इस पर श्वान कहता है वो उन दोनों के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा जिससे वो दोनों साथ रह सके। ये कहकर श्वान वहाँ से चला जाता है। वर्टा पर श्राप का असर होने लगता है, पर वो दर्द बर्दाश्त कर लेती है और ब्लांका को साथ चलने को कहती है। ब्लांका को पता चल जाता है कि वर्टा को श्राप मिला है। श्वान फॉक्स डेमन के पास जाता है और उसे भी डेमन बनाने को बोलता है। फॉक्स डेमन कहती है वो उसे डेमन बना देगी, पर उसके बदले उसे उसकी थोड़ी इंसानी एनर्जी चाहिए हथियार बनाने के लिए। साथ ही फॉक्स डेमन उसे बताती है वो उसे सबसे कमज़ोर डेमन में बदल सकती है, लोग उसको आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। श्वान को ब्लांका के साथ रहना था, इसलिए वो सभी चीज़ों के लिए एग्री करता है। फॉक्स डेमन श्वान को एक डेमन में बदल देती है। श्वान के पास एक डॉग टेल होता है। उधर लिटिल जनरल ब्लांका और वर्टा को ढूंढ लेता है। लिटिल जनरल उन दोनों पर हमला करता है। ब्लांका और वर्टा उस पर भारी पड़ती है। लिटिल जनरल अपने पावर से दोनों को पकड़ लेता है। ब्लांका अपने मैजिकल हेयर पिन से जनरल की एनर्जी अब्जॉर्व कर लेती है। श्वान ब्लांका से मिलने उसी जगह आता है जहाँ वो उससे लास्ट टाइम मिला था। वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। श्वान ब्लांका को हर जगह ढूंढता है। ब्लांका लिटिल जनरल की पावर से और भी बड़ी स्नेक डेमन में बदल जाती है। श्वान ब्लांका को ऐसे रूप में देखकर डर जाता है। वर्टा श्वान को बताती है वो स्नेक कैचर विलेज जा रही है, उस विलेज को तबाह करने के लिए, क्योंकि वो गांव वाले सांप पकड़ते हैं। उधर जनरल भी स्नेक कैचर विलेज जा रहा होता है। स्नेक मास्टर जनरल को मारने के लिए गांव पर हमला करने का हुक्म देती है। श्वान सारे गांव वालों को गांव खाली करने को कहता है और आने वाले खतरे के लिए उन्हें आगाह करता है, पर गांव वाले उसकी बात नहीं मानते। तभी वहां जनरल पहुंच जाता है और श्वान को बंदी बना लेता है। जनरल सारे गांव वालों को बताता है कि श्वान एक डेमन है। श्वान की पूंछ देखकर सब उससे डरने लगते हैं। श्वान जनरल से कहता है वो ब्लांका को रोक सकता है। जनरल श्वान को जाने देता है। श्वान ब्लांका के पास पहुंचता है। श्वान ब्लांका को रोकने की कोशिश करता है, पर ब्लांका नहीं रुकती, वो गांव की तरफ बढ़ती जाती है। श्वान ब्लांका से कहता है उस गांव में बेकसूर लोग भी रहते हैं जिन्हें वो मारना नहीं चाहेगी। श्वान ब्लांका को अपनी पूंछ दिखाकर कहता है अब वो भी एक डेमन बन चुका है, अगर लोग उन्हें नहीं अपनाएंगे तो वो दोनों धरती के गहराइयों में चले जाएंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। तभी जनरल ब्लांका पर हमला कर देता है और एक जाल में उसे पकड़ लेता है। वर्टा और श्वान ब्लांका को बचाने आते हैं, पर वो भी जाल में फंस जाते हैं। उन तीनों की आत्मा निकलने लगती है। वर्टा श्वान को बताती है ये उनके शरीर की आत्मा निकाल कर खुद में समा लेगा।
जिससे वो अमर हो जाएगा और उनकी आत्मा कभी भी दोबारा जन्म नहीं ले पाएगी। तभी स्नेक मास्टर जनरल के सीने पे मैजिक हेयरपिन से हमला करती है। दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ब्लांका जाल से सबको छुड़ा लेती है और जनरल पर हमला करती है। जनरल अपने आप को एक चील में बदल लेता है। ब्लांका और जनरल के बीच फाइट होने लगती है। सभी मिलकर जनरल से लड़ते हैं। वोटा मैजिकल हेयरपिन से जनरल पर वार करती है, जिसकी वजह से स्नेक मास्टर जनरल की सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर लेती है। स्नेक मास्टर सारे गांव वालों को मारने का हुक्म देती है। श्वान गांव वालों को बचाने की कोशिश करता है। उधर स्नेक मास्टर को भी अमर बनने का लालच आ जाता है। वो वाटा की एनर्जी अब्जॉर्व कर लेती है। ये देखकर ब्लांका उस पर हमला करती है। उससे पहले ही स्नेक मास्टर सारे स्नेक की एनर्जी अब्जॉर्व करके रेड डेमन में बदल जाती है। स्नेक मास्टर और ब्लांका के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी श्वान जनरल की जाल को फिर से शुरू कर देता है, जिससे स्नेक मास्टर की आत्मा उसके शरीर से निकलने लगती है। श्वान को उस जाल से निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो ब्लांका को लेकर जाने लगता है, पर पहुंचने से पहले ही श्वान की आत्मा निकल जाती है। ब्लांका अपने मैजिकल हेयरपिन से श्वान की आत्मा को पकड़ लेती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां ब्लांका श्वान से मिलने के लिए वोटा से बोलती है। वोटा उसे कहती है वो ना जाने कितने जन्म जी चुका होगा, तुम कैसे उसे ढूंढोगी। अंत में हम देखते हैं कि ब्लांका ने श्वान को ढूंढ लिया। इसी हैप्पी नोट के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।